अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। हाँ संदीप, देखो मैंने पिछली बार इन लोग गए थे तीर्थ पे, और फिर उसके बाद मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जिससे मैंने कहा था हमारे व्यूअर्स की जो है उत्सुकता बनी रहेगी। तो क्या बात थी वो? उन्होंने दिलेर खान को एक पत्र भेजा था। हाँ, तो उन्होंने खलीता, जानते हो खलीता में क्या भेजा था? उन्होंने भेजा था कि हमें आपसे संधि करनी है, बातचीत करनी है, हम सज्जनगढ़ में आ रहे हैं, और तो इस तरीके की बात भेजी है ना। शॉकिंग, सब आश्चर्य में पड़ गए। अभी सबको नहीं पता, सिर्फ उन्होंने अपनी बहन से कहा कि दीदी हमें आपसे एक बात कहनी है कि हम जो है दिलेर खां से संधि करने जा रहे हैं। तो वो उनकी बहन एकदम चौंक गई। तुम बोले आबा साहब के साथ बगावत करोगे और तुम मुगलों से जा मिलोगे, ये तुम क्या कर रहे हो? बोले हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सज्जनगढ़ में तो वो लोग बात करने जा रहे थे दिलेर खां से। तो शंभू जी महाराज ने कहा ठीक है आप लोग भी चलिए। डोलियाँ तैयार हो गई, उसमें गर्भवती दुर्गाबाई और रानूबाई बैठी, और ये बस 3 लोग चल पड़े। ये लोग सज्जनगढ़ पहुँचे। दिलेर खां जो था पूरे सरंजाम के साथ जो है पेड़गांव के नगर द्वार पर संभाजी की राह देख रहा था। बहुत बरस पहले की बात है, जब संभाजी बालक थे। मैं इसको आपको अंश को पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज को संधि करने के लिए विवश किया था। ऐसा नहीं है कि संधि केवल शंभू जी महाराज ही कर रहे हैं, शिवाजी महाराज ने भी संधि की थी, और उनके पिता और उनके परदादा ने भी उनके भी पिता और परदादा ने भी संधि की थी। इसी संधि में शिवाजी ने मुग़ल बादशाह को कई किले वापस लौटा दिए थे, और इस संधि की एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी को जामीन रखेंगे। जामीन मीन्स क्या होता है? जामीन मीन्स होता है गारंटी पे रखेंगे। उस समय राजपूत मिर्ज़ा राजा ने संभाजी को एक शाही हाथी भेंट किया था। दिलेर खां पठान वहाँ उपस्थित था, तो उसने कहा कि दिलेर खां, उन्होंने कहा इतना बड़ा हाथी तुम्हें भेंट किया, इसे ले कैसे जाओगे? तो शंभू राजा, तो दिलेर खां से उन्होंने बड़े साहस से कहा था जब वो बहुत छोटे थे कि दिलेर खां यह हाथी झूमता डोलता क्यों ना हो, आखिर ले जाया तो जा सकता है, पर हमारे महाराज साहब ने जो तुम्हें किले दिए हैं वो अभी अपनी जगह स्थित है। ये बात सोचकर दिलेर खां मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि आज क्या हुआ उन किलों का। यहाँ संभाजी को नजारा पेश करने का आयोजन किया गया था। औरंगजेब ने कटार वगैरह बहुत सारा तबक जो बोलते हैं इन लोग जो है वो सारी भेजा गया था, और बड़ा सम्मान हुआ। एक बार की बात है, शिवाजी महाराज ने, औरंगजेब ने जब ये भेजा था तो उन्होंने मनसब को ठोकर मारकर दूर उड़ा दिया था। मराठा साम्राज्य का वह युवराज जो कभी मावले सैनिकों के मुजरे को स्वीकार किया करता था, आज औरंगजेब का मनसबदार बनकर मुग़ल सैनिकों के कॉर्निश कबूल फरमा रहा था। और इस प्रकार उस बांके वीर भोसले के जीवन महाकाव्य के अंधकार पर्व का प्रारंभ हुआ। इसी समय उनके जो एक व्यक्ति था जो विरोध कर रहा था, वो था महादजी निम्बालकर। महादजी निम्बालकर जो थे शिवाजी के दामाद भी थे, और शंभू जी महाराज के साले भी थे, और उनकी मतलब बहन के हस्बैंड थे। और उन्होंने कहा कि शंभू राजा अभी भी वक्त है, सोच लो ठंडे दिमाग से, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हें इतनी इज्जत मिले जितनी तुम्हारे प्रदेश में तुम्हें मिलती है। तो भीगे लफ्ज़ों से उन्होंने कहा था कि हमारी बड़ी बहन को हमारा प्रणाम कहना जीजाजी, अब हम युवराज नहीं रहे, अब हम मनसबदार हो गए हैं। और जैसे ही महाजी बाहर निकले, उनकी ये बात उन लोग दिलेर खां तक पहुंच गई, उनको कैद में डाल दिया गया। अब दिलेर खां के सितारे पूरे बुलंदी पर थे। दिलेर खां ने वहाँ से छावनी हटाकर अकलूज़ में कर ली। अब इन लोगों ने तय किया कि अब जो है बीजापुर के वजीर मसूद खां को डर था कि अब दिलेर खां जो है सबसे पहले जो है उसके राज्य पर आक्रमण करेगा। तो उसने शिवाजी से समझौते की बात शुरू कर दी। मतलब एक तरफ अब पुत्र हो गया, एक तरफ शिवाजी ने उनको हेल्प देने के लिए हाँ कह दी। एक तरफ शिवाजी महाराज और ये वजीर मसूद हो गए, और दूसरी तरफ ये दिलेर खां और शंभू जी महाराज हो गए। और इस तरह सेनापति हम्बीराव के नेतृत्व में 2 टुकड़ियाँ भेजी गई, पर हम्बीराव ने काफ़ी कोशिश की और
पर उन्होंने देखा युवराज तो अड़े हुए हैं, वो दिलेर खां के साथ ही रहेंगे। अभी इसी बीच में वो अपने परिवार की छावनी उन्होंने अलग रखी हुई थी। अपने परिवार को देखते थे तो उन्हें दुख लगता था कि येसुबाई के समय में, गर्भवती होने के समय में कितने आयोजन होते थे और कितना उनका ध्यान रखा जाता था। मैं दुर्गाबाई को लेके इधर से उधर जा रहा हूँ और बड़ी बुरी हालत है। संभाजी का मन दो तरफा हो गया था। एक तरफ छटपटाता था शिवाजी के लिए, अपने रायगढ़ की हर बात को याद करता था और अपने तीज त्यौहार, और उनको बहुत दुख था, पर वो कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर शिवाजी सावंत के फिक्शन में ये बात जाहिर की गई कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत चोट खा गए और वो शिवाजी महाराज को ये राज जीत के देखो, वो ये भूल गए कि वो कुछ भी जीतेंगे वो मुगलों का होगा। पर उन्हें अभी उनका दिमाग इतना ज़्यादा परेशान था कि दिलेर खां तो वैसे भी देखो कुछ ना कुछ बहाने कर ही रहा था। तो उसने कहा कि अब हम भोपालगढ़ पर आक्रमण करेंगे। तो वो थोड़ा सा चौंक गए। उनके साथ सरजा खां भी थे। सरजा खां थोड़ा सा इनका साथ देते थे। एक समय उन्होंने, शिवाजी ने उनकी मदद की थी, तो सरजा खां शंभू महाराज का साथ देते थे। भोपालगढ़ पे बोले क्यों करेंगे हम लोग, तो उन्होंने कहा, इन्होंने भी कहा, शंभू जी ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो वहीं पे करेंगे। और वो ये देखना चाहता था कि क्या वाकई ये उसी तरीके से मराठों पे आक्रमण करेंगे जैसे कि ये कोई दुश्मन करता है। इससे इनका पता चल जाएगा कि ये हमारे फेथफुल हैं कि नहीं हैं। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मतलब वो एक टोह ले रहे थे कि ये अगर लड़ेंगे तो यानी ये हमारी तरफ, नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब है ये हमारे साथ दोनों बाप बेटे मिले धोखा कर रहे हैं। क्योंकि उधर से पिताजी के भी सैनिक आ रहे थे, इधर से बेटा जा रहा था। तो उन्होंने कहा अरे आपकी हिचकिचाहट हम जानते हैं सही है, लेकिन पर अपन को तो ऐसा करना है। तो संभाजी ने फ़ौरन अपनी फ़ौज को आदेश दिया और लड़ने के लिए चल पड़े। अब काफ़ी लड़ाई हुई, बहुत थक गए ये लोग सब। तो दूसरे दिन जो दिलेर खां था उसने एक नया प्लान बनाया। उसने कहा, क्योंकि वो किला जो है बहुत मजबूत था, तो उन्होंने कहा कि कैसे कब्जा करें। उन्होंने कहा देखिए वो किला बहुत मजबूत है, उस पर कब्जा करने में दिक्कत होगी और मुग़ल सैनिक एक तो हमें जाने नहीं देंगे और दूसरा अगर हम चले भी गए तो हम किले में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो आज मेरी इच्छा है कि आप जो है सेना के आगे का नेतृत्व करें। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर देंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि दिलेर खां के मन में क्या चाल चल रहे हैं। और इतने में मराठों ने देखा कि बोले अरे मारे गए अपन तो। पठान ने, बोले बदमाश ने शंभूजी महाराज को आगे कर दिया, अब हम उन पर कैसे वो हथियार उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप पर हम हथियार नहीं उठा सकते, आप जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तो संभाजी ने कड़क कर कहा किलेदार से कहो कि हम बिना किला जीते यहाँ से नहीं जाएंगे, या तो हम रहेंगे या ये किला रहेगा। अंत में तय हुआ कि संभाजी से उन लोगों ने अभयदान मांगा, किले पर सफ़ेद झंडा संधि का लहराया और सबको इन लोगों ने खूब, मुग़ल लोगों ने ढोल नगाड़े वगैरह सब बजाए और खूब खुश हुए कि हम लोग ये जीत गए हैं। और इतने में जो इनके सैनिक पकड़े गए थे, मुग़लों ने जो मराठे सैनिक पकड़े थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कहा कि इनका क्या किया जाए। दिलेर खां से पूछा। दिलेर खां ने कहा सबके एक एक हाथ काट दिया जाए। जब तक उन्होंने ये सब किया तब तक शंभूजी जब तक पहुँचे तो उन्होंने कहा खान साहब आपने उन बेकसूरों को हाथ कलम करने का आदेश दिया, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा शुक्र मनाओ कि हमने उनके सिर्फ हाथ काट के उनको मारा नहीं है। वो सिर नीचा करके, शंभूजी महाराज जो थे सिर नीचा करके चले गए। तुम लोग को लगता है बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में, लेकिन पर सोचो कितनी विचित्र स्थिति होगी। इधर वो शर्मिंदा भी थे और उनको लड़ना भी था। वो जब अपने खेमे में गए तो वहाँ रानू दीदी ने ज़ोर से उन पर चिल्लाया, बोले गढ़ जीता है तुम्हारी आरती उतारे हम, कुछ समझ में नहीं आता क्या। दीदी हमारी बात सुनो। बोले तो मराठा राज्य का एक किला जीत के आए हो, ये सुनकर आबा साहब क्या सोचेंगे। श्रृंगारपुर में येसुबाई को क्या कल्पना होगी अपने पति के बारे में। संभाजी महाराज अब थक गए थे दिमाग से सोचते सोचते, तो उनकी सोचने की शक्ति तो नहीं रही। उन्होंने कहा दीदी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब बरसात के मौसम को उचित अवसर देकर दिलेर खां ने जब देखा कि इनने भोपालगढ़ सिर्फ शंभूजी महाराज के कारण इतनी आसानी से जीत लिया है, तो उन्होंने दूसरे युद्ध की योजना बना ली। उन्होंने कहा शहजादे ने औरंगाबाद से फरमान भेजा है और कहा कि सरजा खां और संभाजी सबने देखा। उन्होंने कहा कि नहीं हम बीजापुर पर आक्रमण मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगर हम बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो देखिए बारिश का समय है और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। बोले लेकिन हमारे पास तो दिलेर खां ने कहा कि हुक्म आया है ऊपर से, तो हम उसकी हुक्म उदूली नहीं कर सकते हैं।
सब लोग अब बीजापुर पर हमला बोलने की योजना घोषित की गई और ये लोग सब चल पड़े। रानू दीदी ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में चाहे संभाजी कितना भी गलत करे वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। और उनके उनका मैं एक बीच में बात बताना भूल गई कि दुर्गाबाई का बेटा हो गया था जो 5 महीने का हो गया था, उसका नाम मदन सिंह रखा था, जिसका सौराबाई ने जब वहाँ खबर पहुँची तो ये मजाक बनाया था, अरे मदन सिंह नाम रखा है या मदन खान, ऐसा करके बोला था। पर मतलब अब ऐसी बातें छुपती भी नहीं है, कान से होती हुई शंभूजी महाराज तक आ ही जाती हैं। पर उन दोनों ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ बीजापुर के आक्रमण के समय पीछे डोली में बैठ के चलेंगे। तो भाई ये सब लोग सब इकट्ठे चल पड़े। अब जब ये इन्होंने उस पर विजय प्राप्त की और काफ़ी मतलब लूट खसोट कर ली, काफ़ी माल जमा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो उन्होंने क्या किया, मराठी स्त्रियों का बलात्कार करना शुरू कर दिया, स्त्रियों का अपमान किया, उनको घर से निकाल के 300 करीब स्त्रियों ने जौहर कर लिया कुएं में कूद के। ये सब सुनकर जब ये सब संभाजी ने सुना और रानूबाई ने सुना, अब उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने जाकर अब वहाँ पर शिवाजी महाराज को जब ये सब पता चला तो उन्होंने कहा अब हम भी युद्ध में जाएंगे और हम भी लड़ेंगे। सब ने उनको रोका कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाइए। बोले नहीं, हम युवराज को लेने जा रहे हैं, हम युवराज को वापस लाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। सौराबाई अन्ना जी सौराबाई ने कड़वे स्वर में कहा कि तो श्रीमान जी का हृदय अभी प्यार से उमड़ा हुआ है, हमें तो लगता है कि यदि संभाजी मुसलमान भी बन गए तो उनको महाराज ले आएंगे। इस तरीके की बात कही। संभाजी शॉल ओढ़े बैठे हुए थे, इतने में दुर्गाबाई संभाजी ये लोग सब बैठे हुए थे। इतने में महाजी आए, संभाजी अपनी छावनी में बैठे हुए थे कि इतने में महाजी आए। उन्होंने दबे स्वर में कहा, युवराज तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, पठान को दिल्ली दरबार से हुक्म मिला है कि तुम्हारी मुश्क कस के तुमको दिल्ली पहुंचा दिया जाए और कैद कर लिया जाए और तुम्हारे परिवार के साथ भी होगा। अच्छा होगा कि तुम आज रात ही छावनी से यहाँ से निकल जाओ और अपने मराठों की सेना यहाँ से कुछ दूर पर खड़ी हुई है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, महाराज का आदेश आया है कि तुम लोग निकल आओ। तो संभाजी महाराज ने कहा ठीक है, हम निकल जाते हैं। और उसके बाद इस समय ये दुर्गाबाई जो थी ये पुनः गर्भवती हो गई थी। और फिर उसके बाद ये दोनों पहले तो इन लोगों ने मर्द वाले कपड़े पहने, सब लोगों ने, तीनों जन घोड़े से काफ़ी दूर तक गए, पर उन्होंने देखा घोड़ों के कारण, स्त्रियों के घोड़ों के कारण देर हो रही है, तो इन्होंने कहा कि इनको आप पन्हालागढ़ पहुँचा दो, स्त्रियों को दूसरे रास्ते से ले जाकर और डोली में ले जाओ, पालकी में ले जाओ, और मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। महाराज आधी टुकड़ी जो है शंभूजी महाराज के साथ और आधी टुकड़ी जो है स्त्रियों के साथ चली गई। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा महाराज साहब अपने देश से जो है, अब ये कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे उसके पास, मसूद खां के पास। मसूद खां ने सोचा कि शिवाजी का और शिवाजी के बेटे का साथ देना अच्छा है, तो उन्होंने अपने गढ़ में उनको शरण दी और वहाँ पर उनको 2 पत्र मिले। एक पत्र में शिवाजी ने लिखा था कि मुगलाई में, आदिलशाही राज में या कुतुबशाही राज में तुम्हारा मनचाहा कभी नहीं हो पाएगा, ये पत्र पाते ही अपने देश वापस आओ, तुम्हारा यथा योग्य आदर सम्मान होगा। और येसुबाई का पत्र था कि हम जो कुछ सुन पा रहे हैं इसे सुनना अब हमारे लिए असह्य हो उठा है, आप तुरंत इधर लौट आएँ, यदि आप नहीं आए तो हमें ही घोड़े पर बैठकर आपके दर्शन करना पड़ेगा। आप अपना सोच विचार करें या ना करें, परंतु साथ के स्त्री वर्ग का तनिक विचार करें। उन्हें बुरा लग रहा था कि वो ऐशो आराम में रह रही हैं और दुर्गाबाई और रानूबाई जो है बहुत तकलीफ़ में हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। संभाजी ने शॉल उतार दी और फिर उसके बाद अपना फिर से युद्ध वाले कपड़े पहन लिए और उसी समय एक जासूस जो है कुछ खबर लेकर आया। तो उन्होंने पूछा भी कि क्या खबर है, तो उन्होंने कहा कि किलेदार रायगढ़ को एक खलीता भेज दो कि हम अपने परिवार के साथ, वो पहुंच गए रायगढ़ के नीचे तक, कि रायगढ़ को खलीता भेजो कि हम परिवार सहित पन्हालगढ़ आ गए। मतलब पन्हालगढ़ में वहाँ उन्होंने दूसरे रास्ते से रानी लोगों को बुलाया था, रानी और बहन को। उन्होंने कहा महाराज खलीता तो भेजेंगे, लेकिन आपका परिवार तो दिलेर खां के कब्जे में है। संभाजी एकदम से स्तब्ध रह गए इस बात के लिए कि उनको लगा कि ये क्या कर डाला मैंने, अपने परिवार की मैं रक्षा नहीं कर पाया। और वो बहुत एकदम से वो गिर पड़े और उनके आँखों के आगे जो है दिलेर खां पठान नाच रहा था, ऐसा लग रहा था वो कोड़े लेके नाच रहा है, और वो रोए जा रहे थे और उन्हें अपने छोटे से
बच्चे मदन सिंह की याद आ रही थी और ये भी याद आ रहा था कि उनकी पत्नी पुनः गर्भवती हैं। संभाजी लौट कर पन्हाड़गढ़ आए और अब फिर उसके बाद शिवाजी को ये सब सूचनाएं मिल चुकी थी, तो शिवाजी को समझ में आ गया था कि संभाजी महाराज जो है इस समय बहुत दुखी होंगे और व्याकुल होकर वो देव महल से निकले। तो उन्होंने महारानी जी तुरंत आ गई। सौराबाई को तो व्यंग करने आना था। बोले महाराज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ज़रा शांति से काम लेना। हम्बीर राव, सूर्याजी भालसुरे, ज्योतिया जी केसरकर आदि चुनिंदा लोगों को साथ लेकर रायगढ़ से उतरकर पाचाड़ आए। कौन? शिवाजी महाराज। अब उन्होंने पुतलाबाई से कहा कि हम पन्हाला जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो बच्चे ने अवश्य गलती की है, मैं मानती हूँ, लेकिन इस गलती की आप थोड़ा शांति से उसको समझा लें, अपनी शरण में ले लें, बच्चा है उसे माफ़ कर दें। सेम बिल्कुल यही बात हम्बीर राव ने कही, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे युवराज को। उन्होंने कहा आप इसको जो है ज़रा मतलब इस वाली बात को ज़रा शांति से देखें और ये भी देखें कि आप बहुत समय से उनसे नहीं मिले, इसलिए उनके मन में रोष था, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो महाराज साहब ऊपर गए साज सज्जा कोठी में जहाँ पर उनको मिलना था। उन्होंने देखा संभाजी सिर नीचे झुकाए खड़े थे और संभाजी के मतलब शिवाजी महाराज के मन में, देखो ये फिक्शन है, शिवाजी महाराज के मन में बहुत कचोट उठी। उन्हें लगा कि वो जाएं और अपने बेटे को गले से लगा लें, कितने सालों बाद वो लोग मिल रहे थे और उनके मन में भी था कि वो भी पिताजी से दौड़ के मिल ले। लेकिन उसके पहले ही शिवाजी महाराज तो आखिर महाराज थे, उन्होंने रूखे स्वर में कहा संभाजी, एकदम ज़ोर से चिल्लाया। और उसके बाद बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने जितनी गलतियाँ की थी उनको ज़ोर से बोल बोल के बहुत डांटा, इतना डांटा संभाजी रोते जा रहे थे और शिवाजी महाराज डांटते जा रहे थे। पर आखिर में उन्होंने कहा हम माफ़ कर दीजिए और उनके चरणों में गिर पड़े और वो रोते गए। और फिर उन्हें शिवाजी महाराज को याद आया वो वाला डायलॉग, आबा साहब क्या आप निकाल सकेंगे नारियल होली से बाहर? मतलब मैं इस दलदल में फंस गया हूँ, तो क्या होली में से जैसे नारियल निकालते जलती होली में से, तो क्या आप मुझे निकाल सकेंगे? तो बस इतने से ये याद आते से उन्होंने उनको चरणों से उठाया और अपने गले से लगाया और उनके मुंह से बोल निकले, हाय मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था, क्यों भटक गया था तू मेरे लाल? और इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी ने अपने शंभू बेटे को छाती से लगा लिया और आज पन्हालगढ़ ने इन दो मनों के पावन मिलन का समारोह देखा। फिर इसके बाद पुनः राजकाज के सारे काम चलने लग गए और दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। महाराज साहब फिर भी थोड़े थोड़े युद्ध के लिए जाने लग गए थे, पर इसी बीच महाराज साहब ने सीधे उनसे कहा था कि आप पन्हाला गढ़ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और उन्हें खबर मिली कि शिवाजी महाराज बहुत बीमार हैं। अब उनका एक तरफ तो मन हो रहा था कि हम रायगढ़ जाएं, दूसरी तरफ महाराज का आदेश था। और उसी समय शाम के समय दिया बत्ती के समय का नमस्कार करने के लिए राजा राम जो है महाराज साहब के महल में आए। उनके साथ सौराबाई भी थी और उन्होंने कहा आबा साहब, राजा राम को सिखाया जा रहा था कि ये कलशाभिषेक क्या होता है। बोले हमने सुना है कि शंभू दादा ने कलशाभिषेक किया है जिससे कि आप इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहें। किसने कहा तुमसे? उन्होंने कहा। तो राजा राम झट घूमकर अपनी माँ की तरफ देखने लगे। बोले किसी को उससे मिटाया नहीं जा सकता और कोई ऐसा करेगा भी ना तो हम उसका सर काट देंगे। उन्होंने कहा रानी साहब एक काम कीजिए, कल ही हरकारा भेजकर पन्हालगढ़ भेजिए और युवराज को बुलवा लीजिए। पाचाड़ की रानी जी को भी यहाँ बुला लो। हम्बीर राव, मोरोपंत, अन्ना जी सबको खलीते भेजो, हमारी बीमारी का समाचार बताओ। और तब तक सारी जगहों पर संभाजी की रिस्पेक्ट कम हो गई, आदर कम हो गया था, क्योंकि सब ये सोचने लगे उन्होंने जहर दिया था। फिर उसके बाद वो दिलेर खां से मिल गए थे और फिर अभी भी महाराज उनको रायगढ़ नहीं आने दे रहे, वो पन्हाला में ही थे। तो अब जो है ये खलीते जो भेजे गए, महाराज साहब तो बिस्तर पे थे, सबको खलीते भेजे गए, सब पहुंचने लग गए, लेकिन शंभू जी महाराज के पास अभी तक खलीता नहीं पहुंचा। समझ गए क्यों? सौराबाई ने उन तक पहुंचने नहीं दिया। उनके पिताजी मृत्युशैया पे थे और उनको खलीता नहीं मिला। और उसी समय महाराज साहब को ये ख्याल आया कि ऐसा हो नहीं सकता कि शंभू मुझे देखने ना आए। तो उन्होंने चिटनिस को बुलाया कि कोई भी वहाँ से कुछ उत्तर नहीं आता, कोई हमसे मिलने नहीं आता, ऐसा क्या हो रहा है? तो चिटनिस जो थे वो बुरी तरह से सकपका गए। वो तो नहीं बोल पाए कि हम तो खलीते लिख के दे देते महाराज साहब, पर भेजने वाले ने भेजा है कि नहीं ये पता नहीं। तो सौराबाई इसमें उनको बचाने आ गई। बालाजी का क्या अपराध है? आप युवराज से आशा लगाए बैठे हैं कि वो आपको देखने के लिए आएगा। बोले वो बिल्कुल नहीं आएगा। हमने तो बोले आदमी भी पाचाड़ भेजे थे,
हमने आदमी पाचाड़ भेजे थे कि महाराज साहब जो खटिया से लगे हुए हैं और उनको छोटी रानी ने सब हमने बता दिया था, आप छोटी रानी से पूछ लीजिए। तो हे जगदम्बे कहते हुए शिवाजी ने करवट बदल लिया। हालांकि उनके मन में ये चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था। अब धाराऊ के 2 पुत्र थे, राया जी और अंतो जी। वो 2 भाई पाचाड़ में 4 दिन तक डेरा डाले बैठे रहे खबर लेने के लिए। उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी पर उन्हें महाराज साहब की कोई खबर नहीं मिली। और उल्टे ये हुआ कि उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बोले शायद उन्हें भय सताता हो कि हम रायगढ़ पहुंच जाएंगे। बोले महाराज ने तो ऐसी आज्ञा नहीं दी होगी। तो बोले तो किसके हिम्मत है कि राजधानी के दरवाजे बंद कर दे? महारानी साहिबा की। महाराज तो सैया पे पड़े हैं, फिर भी वो महाराज हैं, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर उनके मन में वही विचार आया कि शायद क्या कहते हैं महाराज साहब को हमारा इस तरीके से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो उन्होंने हमको फिर दूरी रखा है। और एक अद्भुत काम किया सोयराबाई ने। सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं उसको इसी तरीके से सुना रही हूँ कि आज भरी दोपहरी में अमावस्या हो गई। हमारा पुतलाबाई ने विशेष हरकारा भेजकर सूचित किया, हमारा सुहाग लुट गया, हमको तुमको अनाथ बनाकर श्रीमान जी सदा के लिए सो गए। गढ़ में सब गड़बड़ झमेला मचा हुआ है। अंत समय श्रीमान जी का मंत्रोच्चार सहित अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं हुआ, केवल आमंत्रक अग्नि से उनका दाह संस्कार कर दिया गया। मतलब इन्हें बुलाया भी नहीं गया, जबकि बड़ा पुत्र अग्नि देता है और पूरी तरीके से नहीं हुआ। हम्बीराव ने सूचना भिजवाई, मालिक साम्राज्य को अनाथ बना गए, हम रायगढ़ जा रहे हैं, हिम्मत ना हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। संभाजी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवाजी चले गए, आबा साहब चले गए। वो अकेले बैठ के रोते रहे कमरे में बहुत देर तक। ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन शिवाजी महाराज के अस्थि संचय की विधि पूरे होने के अगले दिन कोंकण की ओर गए हुए अन्ना जी भी रायगढ़ में आ पहुँचे और शुकातुर महारानी को ढांढस बनाने के लिए 7 महल में पहुँचे। अब बोले कैसे चलेगा? बोले हम एकदम दौड़ते हुए आए हैं, बताइए अब राज कौन संभालेगा? बोले हमें तुम पर पूरा भरोसा है, अब पन्हालगढ़ भी सिर उठा सकता है, यानी शंभू जी महाराज भी सिर उठा सकते। हम्बीराव सबसे पहले पहुँचे क्योंकि हम्बीराव भी वहाँ नहीं थे। तो हम्बीराव ने कहा कि वो जैसे रानी के महल में पहुँचे, सोराबाई तो उनकी बहन लगती थी, उन्होंने कहा अब आओ, तुम्हारे भांजे को अनाथ कर गए, हम लोग को अनाथ कर गए, आप क्या करेंगे? सोराबाई ने हम्बीराव का दिल टटोल के देखा। हम्बीराव ने ये नहीं सोचा था कि बिना श्राद्ध के, बिना कोई सारा कार्यक्रम हुए महारानी जी इतनी बड़ी बात का प्रस्ताव रखेंगी कि हम क्या करें, जबकि अभी पूरा उनके कार्य खत्म नहीं हुए थे। ये बाल राजा और युवराज तो महाराज की 2 आँखें के समान थे। युवराज को भी पन्हालगढ़ से यहाँ बुला लेते हैं, उसके बाद जो कुछ करना होगा सब युवराज, पेशवा, सुरनीस, न्यायाधीश, ये साजी हम तो मिलकर सोच लेंगे। सोराबाई ने रायगढ़ के रनिवास में बैठकर, कुछ तो धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे, उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का काम लिया। और उसके बाद उन्होंने श्राद्ध विधियों के पूर्ण होते ही बोले हम उन्हें करार विभाग की ओर सूचना का आदेश दे रहे हैं, परंतु तुम उनसे ज़रा बच के रहना। अन्नो जी से कह रही थी वो। अन्ना जी जो थे वो चिंता में डूब गए। अब अन्ना जी भी थोड़े होशियार हो गए थे, वो भी सोराबाई का व्यवहार जानने लग गए थे कि वो किस टाइप के हैं। श्राद्ध दिवस के अगले दिन पहले पहर में ही हम्बीराव को 7 महल में बुलाया गया, यानी सोराबाई ने बुलाया और उन्होंने कहा हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब बोले उनको बुलाओ। अब सोराबाई ने सोचा कि शंभू महाराज के आने से पहले उन्होंने अन्ना जी से मंत्रणा की और कहा कि कल अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ मुहूर्त है, यही दिन बाल राजा राजा राम के मंचकारोहण के लिए शुभ है। और जिसके लिए ये सब कुमंत्रणा हो रही थी वो बालक आराम से शयन कक्ष में सो रहा था और वो राजा बनने लायक भी नहीं था। परंतु अन्ना जी इस मंत्रणा में यदि सेनापति रहते तो बहुत उचित होता, पर उन्होंने सेनापति को युद्ध के लिए दूर भेज दिया था। अब आपको उत्सुक जानकर मैं इसको फिर यहीं पर समाप्त करती हूँ कि अब शंभू जी महाराज आते हैं, राज संभालते हैं, या राजा राम राजा बनेंगे, आप महाराज बनेंगे, ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको छोटे से छोटा कर सकूं। नमस्कार।